जावास्क्रिप्ट के लेक्चर में जावास्क्रिप्ट के बारे में जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट के बारे में जानेंगे कि ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, डिफाइन करते हैं, एक्सेस करते हैं। तो आज ऑब्जेक्ट का लिटरल फॉर्म जानेंगे। लिटरल्स जो होता है वो इसका फॉर्म जानेंगे। लिटरल्स में इसमें ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जैसे ऑब्जेक्ट बनाने के लिए टाइप करते हैं const यूजर 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 के थ्रू ऑब्जेक्ट बनाएंगे। यूजर ऑब्जेक्ट बनाएंगे यूजर। ऑब्जेक्ट बन गया और इसमें इतना ही होता है। ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसमें पैरामीटर पैरामीटराइज हो जाए, पर ये बिना पैरामीटराइज है। जो ये लिटरल फॉर्मूला है ऑब्जेक्ट है। तो अब इसमें एट्रीब्यूट लेंगे। ये एक और तरीका है ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। वो तरीका है ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट। ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट को बोला जाता है कंस्ट्रक्टर मेथड के थ्रू। इसी के अंतर सिंगलटन बनता है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, आज नहीं बात करेंगे। हम कमेंट कर देते हैं। एंटी ऑब्जेक्ट है तो इसमें कुछ वैल्यू डाल देते हैं। वैल्यू डाल देते हैं नेम में। की वैल्यू के बारे में की वैल्यू से डिफाइन करते हैं। पहला नेम डाल दिए और दूसरा डाल दिए एज डाल दिए। दूसरा डाल दिए लोकेशन, इसका डाल देते हैं। डाल देते हैं मेल डाल देते हैं। मेल ले लेते हैं के @gmail.com। gmail.com। सॉरी, ये सब स्ट्रिंग में डाल देते हैं। इसको स्ट्रिंग में कर देते हैं। कर दिए। और जो ये वैल्यू होता है ये बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग होता है, इसीलिए स्ट्रिंग में हम लोग लेते हैं। ये स्ट्रिंग ही समझ होता है। इसको एक्सेस करने के लिए हम स्ट्रिंग में ही डाल के एक्सेस करेंगे। इसके लिए हम ये ऐसे ही करेंगे। ये ध्यान में आप लोग रखिएगा थोड़ा। इसके अंदर कुछ भी डालिए मगर ये स्ट्रिंग ही समझेगा। जैसे ये हम ये डालिए इंट डालिए, वैसे ये कुछ भी डालिए पर ये स्ट्रिंग ही ये समझेगा। अब इसके बाद आगे देखते हैं। और जैसे इसमें लॉगिन करने एक और डाल देते हैं। जैसे लॉग टाइप करने के लिए है। इसका वैल्यू डाल देते हैं फॉल्स। और डाल देते हैं ट्रैक करने के लास्ट लॉगिन किस किस डेट को किया है उसके लिए। तो लास्ट लॉगिन डे
डाल देते हैं, स्ट्रिंग में वैल्यू डाल देते हैं मंडे, वैल्यू डाल देते हैं स्टरडे, डे। अब इसको एक्सेस करने के लिए सब कुछ सोचते हैं डॉट ऑपरेटर, नहीं तो ऐसा नहीं है, ये डॉट ऑपरेटर ही नहीं, इसको एक्सेस करने के लिए डॉट ही ऑपरेटर नहीं है, इसके लिए बहुत सारे ऑपरेटर हैं, जैसे अभी डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं, इसको कंसोल में डाल देते हैं, डॉट लॉग लिए डॉट ऑपरेटर का सिवा और भी दूसरा ऑपरेटर है जो एक्सेस कर सकते हैं, तो भी लिख देते हैं कंसोल डॉट लॉग। ये भी तरीका ठीक है, पर एक और तरीका है जो इससे हम एक्सेस करते हैं, जेएस यूजर हो गया, एम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, इसमें डॉट हटा देते हैं, डॉट नहीं लगाएंगे। अब इसको रन करते हैं, तो रन करेंगे तो लिख रहा है ईमेल इज नॉट डिफाइंड, ये इसके लिए है, एरर आ रहा है, ये ट्रैक करने के लिए स्ट्रिंग की तरह रख रहा है, तो इसको स्ट्रिंग में रखना पड़ेगा, हम बोले थे पहले कि ये सब स्ट्रिंग लेकर रखता है, इसे स्ट्रिंग में ही डालेंगे हम लोग, अब एक्सेस करेंगे तो हो जाएगा, ये देखिए आ गया आंसर, बस। अब अगला, अब एक और तरीका से हम एक्सेस करने को देखते हैं, जैसे यहाँ पर डाल देते हैं, स्ट्रिंग में ही पहले ही डाल देते हैं फुल नेम, हो गया फुल नेम, हो गया नेम डाल देती है, अब इसको एक्सेस करते हैं, यहाँ पर एक्सेस करते हैं, ये लिखने से ऐसा नहीं है कि डॉट से ऑपरेट कर दें, डॉट से एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ऐसे को एक्सेस कैसे करेंगे, आप ही सोचिए ना, इसको एक्सेस करना होगा मुझे, तो इसको कैसे एक्सेस करेंगे, डॉट ऑपरेटर से तो कर ही नहीं सकते हैं, तो जब भी करेंगे तो ये स्क्वायर ब्रैकेट से ही करना पड़ेगा मुझे, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं करेंगे तो एरर आएगा, देखिए डॉट लॉग, मान लीजिए डॉट ऑपरेटर से कर रहे हैं, फुल नेम कर रहे हैं, ऑटोमेटिक ले रहा है, ऑटोमेटिक ले लिया मेरा स्क्वायर ब्रैकेट, मान ले यहाँ पर मैं हटा भी दूं, मैं इसको हटा भी दूं, मैं स्क्वायर ब्रैकेट नहीं ऑपरेटर लगाएंगे, डॉट ऑपरेटर आएगा, क्या एरर आ रहा है, देखिए ये आ रहा है एरर, स्ट्रिंग करने के लिए स्ट्रिंग करना होगा मुझे एक्सेस करना पड़ेगा, ये होगा ही नहीं एक्सेस, इसके लिए हम, ये हो नहीं पाएगा, इसके लिए हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट ही लगाना पड़ेगा, ये आपको एग्जांपल दिए कि आपको, आप लोग को डाउट होगा कि नहीं हम डॉट ऑपरेटर से तो स्क्वायर ब्रैकेट से ही क्यों करेंगे, ऐसा क्यों आया, उसके लिए आया है, जैसे हम पहले ही स्ट्रिंग में डाल दिए, जैसे ये तो स्ट्रिंग समझ रहा है बाय डिफॉल्ट, पर ये डिफाइन ही कर दिए हम लोग स्ट्रिंग, तो उसके लिए ये है, ये डिफाइन हम लोग कर दिए हैं स्ट्रिंग में पहले ही, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर रहे हैं, क्लियर हो गया होगा कि स्क्वायर ब्रैकेट यूज भी करना है, यूज करते हैं हम लोग, इसको रन करेंगे, तो रन करेंगे, देखिए आ गया आंसर, ये है उसका नेम, ये स्क्वायर ब्रैकेट में नोटिफिकेशन को यूज करते हैं। अगला है
जैसे अब सिंबल को हम यूज करना होगा, जैसे सिंबल को हम रिप्रेजेंट करना होगा सिंबल में, हम लोग सिंबल डाल देते हैं माई सिंबल। माई सिंबल चलो इतना ही रखते हैं, माई सिंबल डाल देते हैं, माई सिंबल में स्ट्रिंग डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं माई की1, माई की1 डाल देंगे। ये अभी कंप्लीट नहीं है, ये जैसे वेरिएबल जैसे जो एट्रीब्यूट ले लिए हैं वैसा ही टाइप का है, तो इसको हम पहले दिखाते हैं आप लोग को। कंसोल डॉट लॉग प्रिंट करा रहे हैं, डॉट सिंबल, माई सिंबल डालें, इसको हम माई सिंबल डालते हैं तो इसको एक्स चलो रन करके देखते हैं क्या आ रहा है। तो रन करें तो ये माई की1 आ गया, इसका डेटा टाइप करेंगे तब आपको क्लियर होगा। इसको हम कर देते हैं डेटा टाइप, देखते हैं डेटा टाइप से आप लोग को क्लियर हो जाएगा। टाइप अब इसको हम रन करके देखते हैं, ये वैल्यू है स्ट्रिंग, देखिए डेटा टाइप ये स्ट्रिंग है, सिंबल चाहिए था ये सिंबल में हम डाले हैं, ये स्ट्रिंग दिखा रहा है तो सिंबल करने के लिए हम सिंबल हमको चाहिए, इसको स्ट्रिंग जगह हमको सिंबल चाहिए, सिंबल करना है तो यहाँ पर ब्रैकेट लगाना होगा, तो स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग कर देंगे, हो जाएगा सिंबल में। अब यहाँ पर हम रन करेंगे, यहाँ पर रन करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में कर दिए तो पता है कि ये स्क्वायर ब्रैकेट को ही एक्सेस करना होगा, यहाँ पर भी हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाना होगा, ठीक है। अब स्क्वायर ब्रैकेट में डॉट हटाना पड़ेगा, डॉट ऑपरेटर नहीं लगेगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पर डॉट ऑपरेटर एरर भी आ रहा है, डिनोट भी कर रहा है, तो इसको हटा देंगे। अब इसको रन करके देखेंगे, रन करेंगे तो दिखाएगा क्या एरर क्या आ रहा है, एरर आ रहा है नॉट डिफाइंड, एरर आ रहा है नॉट डिफाइंड का, एरर आ रहा है नॉट डिफाइंड का, नॉट डिफाइंड में आ रहा है, मतलब ये डिफाइंड नहीं है, इसको हम इस अब इसको कहीं इसको डाल देंगे, मैं अपना वेरिएबल बना देंगे, वेरिएबल में डालना पड़ेगा मुझे इसको, तो इसको वेरिएबल में डालने के लिए हम यहाँ पे डाल देते हैं सिंबल सिंबल में डाल देते हैं कि देखिए अब रन कर दी, माई वैल्यू माई की1, तो ये माई की1 अब रन कर दिया,
तो ऐसे रन किया, माई Q1 नहीं आया, अभी भी आप सोचेंगे कि ये इसका भी वेरिएबल टाइप देख लें तो क्लियर हो जाए, क्लियर कर देते हैं। तो की तरह एक्ट भी कर दिए। अब इसको देखेंगे अगला फाइल, इसका अभी भी स्ट्रिंग ही दिखा रहा है। तो अब इसको हम लोग ये हो गया, ये हो गया। तो ये एक्चुअली में ऐसा हम लोग सिंबल को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसको हटा देते हैं, देते हैं। अब इसके बाद फिर से रन कर माई Q1, माई Q1 शो कर दिया। हम लोग एक बार इसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो इसमें देख लिए हम लोग यहाँ से ध्यान से कि पहले इसे स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखेंगे। अब जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे तो ये सिंबल को रेफर कर रहे हैं, ये सिंबल को रेफर कर रहे हैं। और एक्सेस करने के लिए माई सिंबल को यूज करते हैं। इसको हम माई सिंबल में ही एक्सेस करेंगे, रन करेंगे। ठीक है, वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, फिर भी यहाँ पर करेक्ट सिंटेक्स यही है, वैल्यू में कोई अंतर नहीं दिख रहा, फिर भी वैल्यू यही सिंटेक्स यही है कि पहले यहाँ पर वैल्यू लेते हैं, वहाँ वैल्यू में सिंटेक्स स्क्वायर ब्रैकेट में डिफाइन करेंगे और फिर एक्सेस करेंगे ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में। अब ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, हम आगे चलते हैं। बेसिक बात है जो ऑब्जेक्ट वैल्यू को एक्सेस कैसे करेंगे। डॉट इसको चेंज करना है, जो हम मेरा ईमेल है इसको चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए मान लो डीके था तो हम ये @gmail.com, ठीक है, ये चेंज करने का तरीका है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का वैल्यू जो है उसका चेंज करने के लिए हम मान लीजिए ये ओवरराइड कर सकते हैं, इसको ओवरराइड भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए वैल्यू को ओवरराइड कर दिया, अब ये भी चाहते हैं कि कोई चेंज ना कर पाए, जैसे हम चेंज करें कोई चेंज नहीं कर पाए, उसके लिए फ्रीज करते हैं। हम ऑब्जेक्ट में लगाना पड़ेगा फ्रीज, ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज, फ्रीज करेंगे। कौन सा वैल्यू को फ्रीज करना है, कौन सा ऑब्जेक्ट को फ्रीज करना है वो डालेंगे, फ्रीज का नाम, तो जैसे हम लोग का जेस यूजर है तो वो डाल देंगे। ठीक है, अब मान लीजिए अब देखते हैं कि अब फ्रीज हुआ कि नहीं, तो पहले फिर से एक बार फिर से हम लोग देखते हैं इसको चेंज करके, तो पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट फ्रीज किए हैं तो चेंज कर रहे हैं, चेंज हो पा रहा है कि नहीं। चेंज होना नहीं चाहिए, चेंज यहाँ तक होना चाहिए हम लोग को। ये फिर ये जो ये ईमेल है ना p@gmail.com, यहाँ तक ही चेंज होना चाहिए। इसके बाद जो हम ईमेल डाल रहे हैं यहाँ पर ईमेल चेंज नहीं होना चाहिए। ईमेल इसमें डाल देते हैं, जैसे
gmail.com gmail.com। ठीक है, अब इसको करेंगे कंसोल भी। ठीक है, आउटलॉग जैसे तो प्रिंट करते हैं, तो प्रिंट करेंगे, देखेंगे तो देखते हैं आउटपुट आ गया मेरा। देखिए यहाँ पर चेंज हो गया है लोकेशन में, जो ईमेल में जो ये पी मेरा है, जो ये पी का हो गया, ये p@email है, यहाँ चेंज किए थे, यहाँ चेंज किए थे, ये चेंज हो गया मेरा ईमेल p@email। और यहाँ उसके बाद यहाँ पर फ्रीज कर दिए ताकि कोई चेंज ना कर पाए। यहाँ पर उसके बाद g.email कर रहे हैं तो चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर p@gmail ही रह गया है, ये जी प्रोडक्ट नहीं आया, इसका मतलब ये काम कर रहा है मेरा, ये ऐसे प्रिंट करता है। इसमें किसी भी जो भी जैसे नेम में भी लगा देंगे तो उसमें भी चेंज नहीं होगा। जो मेरा ऊपर का ये नेम हो गया, ये तो अभी हम ईमेल में किए हैं, तो ये ईमेल में किए तो चेंज नहीं हो रहा है। हम ये काम नेम में भी कर सकते हैं, तो नेम भी चेंज नहीं होगा। फिर ये आप लोग करके देख लीजिएगा, ये खुद से हम एक एक एग्जाम्पल दे दे रहे हैं इस पर, और इस पर प्रैक्टिस अपने से कुछ करिएगा। और ये प्रिंट हो गया। ये जो था ऊपर जो दिखाए थे कि पहले जो सिंबल का, ये सिंबल में देखिए सिंबल लिख रहा है, सिंगल टाइप जो था, सिंगल टाइप वो यहाँ पे देखिए माइक की वन था ना, सिंबल की है वो सिंबल को दर्शाने के लिए ये है सिंबल की। यहाँ जिससे डिनोट होता है कि ये सिंबल है, ये कोई नॉर्मल एट्रीब्यूट नहीं है जो हम जो इससे पहले हो, ऐसा नहीं है। ये ब्रैकेट में शुरू में ब्रैकेट लगा देंगे तो समझ जाओ वो सिंबल है, किसी का सिंबल डिनोट कर रहा है। यहाँ पर सिंबल किसका डिनोट कर रहा है, की1 का। तो यहाँ पर हम लोग वेरिएबल लिए थे की1 सिंबल में, वेरिएबल पैरामीटर में, तो की1 वेरिएबल की1 जो की1 है वो यही सिंबल है, यहाँ पर डिनोट कर रहा है। तो आप लोग यहाँ समझ गए होंगे। एक बार और इसमें देखते हैं कि जेट एक और है, इसमें देख लेते हैं रेटिंग्स। जैसे अगला पॉइंट देते हैं, फंक्शन ऐड करते हैं। फंक्शन क्या ऐड करें, हम क्या ऐड करें, ये हम लोग फंक्शन वेरिएबल को ट्रीट करेंगे। जैसे हम जेस यूजर है, इसके साथ हम ग्रीटिंग के साथ हम फंक्शन यूज करते हैं। हम कोई पैरामीटर नहीं डालेंगे और डालेंगे, और इसमें प्रिंट करा देंगे हम लोग कंसोल डॉट लॉग में। क्या डालेंगे, हेलो जेस यूजर। अब हम इसको रन करके देखेंगे, कंसोल डॉट लॉग जेस यूजर डॉट। इसको हम, और इससे पहले हम ये कंसोल कुछ कम कर देते हैं ताकि ये ज़्यादा प्रिंट ना हो कुछ, तो इसके लिए प्रिंट करेंगे, देखेंगे अनडिफाइन आ रहा है जो यहाँ है,
ये अनडिफाइन है, तो इसके बारे में हम जानेंगे, बाद में जानेंगे अनडिफाइन क्या है। तो यहाँ पर जो हम अनडिफाइन आ रहा है, तो हम जब ये ग्रीटिंग को ब्रैकेट डाल देते हैं, तो ब्रैकेट डाल देंगे तो एरर आ रहा है, ब्रैकेट लगाए तो एरर आ रहा है, ये ग्रीटिंग इज नॉट अ फंक्शन, माने ये फंक्शन नहीं है इसके लिए। तो ये अभी इसको फंक्शन नॉट नहीं है, ये इसको डिबगिंग कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को फ्रीज कर दिए थे, इसीलिए ऑब्जेक्ट को ये कमेंट कर देते हैं। तो ये फ्रीज कर देंगे तो फिर वहां पर चेंज नहीं होगा, तो फिर नहीं चेंज होगा तो फिर कोई फायदा ही नहीं होगा। तो अब फिर से एक बार रन करते हैं, अब रन करेंगे तो देखो आ गया मेरा जो फंक्शन में है, आ गया हेलो इज यूजर, हेलो इज यूजर। तो ये जो अनडिफाइंड है इसके बारे में देखेंगे, थोड़ा अभी रुक जाओ। एक और बार ग्रीटिंग जो देते हैं हेलो देते हैं, कैसे ना रोड ग्रीटिंग। देखो फंक्शन का रेफरेंस आ रहा है, ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, जो इसमें है फंक्शन वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ये सिर्फ अगला अगला ले लेते हैं, फंक्शन डिक्लेयर कर देते हैं, एक और फंक्शन ले लेते हैं, नाम डाल लेंगे ग्रीटिंग, इसको हम बैकटिक्स में कन्वर्ट कर देंगे, इसको ये जो है बैकटिक्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। बैकटिक्स इंटरप्लेशन, इंटरप्लेशन जिसको बोलते हैं स्ट्रिंग इंटरप्लेशन। हेलो जैसे को लगाकर कर देंगे, कोई भी वेरिएबल लिखना है तो लगाकर डॉलर लगाकर प्रोजेक्ट को रेफरेंस करना है, इस डॉट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट है उसको प्रॉपर्टी शो होगा, तो इसका जैसे जिस साथ इस नेम देते हैं, जितना भी ऑब्जेक्ट है उसको प्रॉपर्टी को यहाँ पे लिख देते हैं दिस, दिस मतलब है कि जितना भी प्रॉपर्टी हो गया ऑब्जेक्ट के अंदर वो शो होगा, इसे दिस लगाकर उसको प्रॉपर्टी को लिख सकते हैं। ये आगे और बताएंगे दिस क्या है, ये दिस के बारे में हम यहाँ पर ग्रीटिंग, यहाँ पर ये ग्रीटिंग जो है यहाँ पर हम इसे रन करते हैं, अभी प्रिंट कर देते हैं कंसोल पर डॉट लॉग ब्रैकेट नहीं डालेंगे तो सिर्फ वो शो नहीं करेगा, जैसे ये ऊपर वाला ये शो नहीं कर रहा है, ये फंक्शन सिर्फ एनएमएस से मैंने कुछ डेटा नहीं डालेंगे और इसको प्रिंट करेंगे तो प्रिंट करेंगे तो देखो आ गया, जो
यहाँ पर दिस डॉट नेम है तो वो फंक्शन में जो नेम है, मेरा नेम है धर्मी, तो वो मेरा धर्मी आ गया। तो ये उसको एक्सेस करने के लिए है 30, वो एक्सेस कौन करेगा, जो जिस वो जो ऑब्जेक्ट हम बनाए हैं, जैसे जेएस यूजर, जेएस यूजर का ऑब्जेक्ट को हम एक्सेस करेगा। ये जो जेएस ऑब्जेक्ट है, ये ग्रीटिंग जो हम बनाए हैं जेएस ऑब्जेक्ट में ही बनाए हैं, जेएस ऑब्जेक्ट में ये फंक्शन बनाए हैं, जेएस ऑब्जेक्ट में ही ये दिस डॉट कर रहे हैं। तो जेएस ऑब्जेक्ट का ही जो नेम है, नेम का जो एट्रीब्यूट है उसको हम एक्सेस करता है। जेएस जो दिस का मतलब जिस ऑब्जेक्ट में रहेगा उसका फंक्शन उसका कॉल करेगा एट्रीब्यूट। हम इसका नेम डाले हैं, उसका नेम जो रहेगा मेरा है, जो मेरा जेएस ऑब्जेक्ट में जो मेरा नेम है, मेरा नेम है क्या है, जेएस ऑब्जेक्ट में मेरा नेम है धर्म, यहाँ है मेरा जेएस ऑब्जेक्ट जो है, ये जेएस ऑब्जेक्ट, इसमें नेम है, एज है, लोकेशन है। तो मेरा नेम डालें तो इसका नेम डालें तो ये नेम मेरा धर्मी शो कर दिया है। यहाँ ये तो डाल दिए हैं, ये लिखना पड़ेगा। इसको कॉल करने के दिस कॉल करने के लिए डॉलर साइन लगाकर ये मुझे यूज करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए अब एक और मान लो एज को भी कॉल कर देते हैं। यहाँ पर डाल देते हैं हेलो जावा यूजर था, यहाँ डाल देते हैं सो साइन दिस डॉट यूजर का जो मेरा ऑब्जेक्ट है उसमें जो एज है, एज जो डिफाइन है वो शो करेगा। एज जो हम डिफाइन था तो वहाँ 18 एज शो करेगा। आज हम लोग इतना ही जानेंगे ऑब्जेक्ट में। नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्ट का बारे में और आगे जानेंगे। आज के वीडियो बस इतना है। आप लोग